हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 16 और 17वां श्लोक को देख रहे हैं। और लिंक क्या है, आप पिछले श्लोक को देखिए 15वें को। तो भगवान ने उन लोगों का वर्णन किया है जो महात्मा नहीं है और वह भी भगवान की इनडायरेक्टली उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तु माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ के द्वारा कुछ अन्य लोग, अन्य मतलब महात्माओं से अन्य लोग यजन हजन करते हैं, माम उपासते, और इस प्रकार से मेरा उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ के यजन के द्वारा। एकत्वेन मतलब मैं ही भगवान हूं ऐसा करके अंग्रह उपासना करते हैं। पृथक्त्वेना बहुत सारे बहुत सारे देवता हैं, वह भगवान हैं ऐसा करके मान के जो चलते हैं, और इस कारण से वह प्रतीक उपासना करते हैं। अर्थात ये देवता मान लो सूर्य है तो वह ब्रह्म का प्रतीक है, ये हो गया। और कहते हैं बहुधा विश्वतो मुखम, और कोई विश्वमुख अर्थात इस जगत की हर वस्तु भगवान की ही एक प्रतिनिधित्व कर रही है, उस प्रकार से पूजा करते हैं। तो अब कैसे भगवान सर्वात्मक हैं, सभी वस्तुओं की आत्मा हैं, वह भगवान 16, 17, 18, 19 ऐसे श्लोकों में वर्णन करने वाले हैं। लिंक समझ में आ रहा है? भाई मान लो पूछे कि भाई सब कुछ भगवान है तो भगवान सब कुछ कैसे हैं। मान लो कोई यह पूछे कि भगवान सब कुछ कैसे हैं, तभी तो वह विश्वतो मुखम उस प्रकार से वह पूजा कर पाएगा। तो उसकी व्याख्या भगवान इस श्लोकों में कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया सबको? इज इट ऑल ओके विद द डिवोटीज? ठीक है। नहीं तो एकदम से समझ में नहीं आता कि भगवान ये सब बोलने के बाद ये शुरू कर दिया कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। ये कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और जब यह नहीं समझ में आता कि यह क्यों बोल रहे हैं तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो इससे पहले कि हम श्लोक बोलें आप लिंक समझाए। हमको लिंक समझ में नहीं आ रहा। लिंक समझ में आया आपको? तो फिर हाँ के बोला आपने, सामने बैठे पेमेंट मिल रहा है कि हाँ बोलने का। आपको समझ में आया वरुण प्रभु? ओके, लिंक समझाइए। 15वें से लिंक क्या है? हमेशा घर में ही परीक्षा नहीं होनी चाहिए, परीक्षा बाहर भी होनी चाहिए। हाँ बताइए। नहीं तो आप लोग कहेंगे ना भेदभाव कर रहे हैं, सारा प्रश्न नीचे कर रहे हैं। भेदभाव नहीं कर रहे। हाँ बताइए। 15वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि महात्माओं के अलावा जो लोग अन्य तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो एकत्वेन मैं ही भगवान हूँ ऐसे मानते हैं, ऐसे मान के करते हैं। पृथक्वेन मतलब अलग अलग उसमें देवता भगवान हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसे मान के। और विश्वतो मुखम विश्व रूप के, हाँ विश्व में जो वस्तुएं हैं उनको ही मानते हैं ब्रह्म है। हाँ जी। तो भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि विश्वतो मुखम की व्याख्या कर रहे हैं। वेरी गुड, कि कैसे ये जो जगत है वही वो भगवान से अभिन्न है, ये बात समझा रहे हैं। तभी व्यक्ति उपासना से कर पाएगा। अब उनको दीजिए, कोई भेदभाव नहीं। महावीर प्रभु आपके पास भी आ रहा है? नहीं बताएं? नहीं बताएं, हम सब समझे हुए हैं। जब देखिए महावीर प्रभु का स्टेटमेंट है, भाई देखिए जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी शांत हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी है, ज्ञानी स्वभाव महाज्ञानी, महावीर ने हमारा महाज्ञानी है, हम क्या बोलेंगे। चलिए बोलिए, आप बताइए। अभी प्रीवियस श्लोक में बताया जैसे कि भगवान ने कि जो महात्मा लोग हैं वो तो मुझे करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मेरी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन जो अन्य है वो जो है या तो अपनी करते हैं, अपनी क्या करते हैं? अपनी करते का मतलब अपनी क्या करते हैं? अपनी पूजा करते हैं, आराधना पूजा करते हैं। हाँ। या फिर जो है किसी और को मान के, किसी और का मतलब मेरा प्रतीति मान के, प्रतीक, हाँ जो भगवान की विभूतियां हैं उनको भगवान का प्रतीक मान के पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। या फिर जो है विश्व रूप जो है उनकी पूजा करते हैं, यानी विश्व की जो वस्तु है उसको देख कर कहते हैं यही भगवान है। याद आ रहा है आपको? तरह पातालम एतस्य हि पादमूलम, तो पाताल लोक भगवान के चरण बना दिया। तो अब इस प्रकार से इस व्याख्या कर को इसके अनुसार भगवान व्याख्या कर रहे हैं कि लोग किस प्रकार से विश्व की वस्तुओं को देख करके उनमें भगवान की बुद्धि करते हैं कि ये भगवान है। तो अब इसको जरा देखिए। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम, अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम, मंत्रोहम हमे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, मंत्रोहम अहमे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम।
अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम। मंत्रोहम हमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम अहम हुतम। क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम। मंत्रोहम हमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। मंत्रोहम अहमेवाच्यम अहम अग्निर अहम हुतम। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ अहम कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 स्वधाहम स्वधा अहम। हाँ 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 बार भगवान बोल रहे। 8 बार बोल ना, 8 बार बोलने के बाद भी कुछ गधे हैं दुनिया में जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है। अब हमको ऐसा खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, भगवान भी ऐसे बोलते हैं। मूड हैं, बेवकूफ लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान एक व्यक्ति है। निराकार तो नहीं कह रहा है अहम अहम, क्योंकि निराकार तो अहम कह ही नहीं सकता बेचारा बच्चा, निराकार है, उसका मुंह ही नहीं तो अहम अहम कैसे करेगा। तो परब्रह्म एक व्यक्ति है और वो अहम अहम कर रहे हैं, इसीलिए भगवान 16वें श्लोक में 8 बार बोल रहे हैं अहम मैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो क्या कहा जाएगा बताइए? जिसकी आंख है वो तो गिन लिया ना 8 बार है, और जो आंख से अंधा है और नाम नैन सुख है तो उनको क्या कह सकते हैं ये है ना आश्चर्य की बात। चलिए, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। अर्जुन, हे अर्जुन, अर्जुन कहां से आ गया इसमें? ओहो, अर्जुन नहीं आएगा यहाँ पे, भरे अर्जुन को बोल रहे हो। एक्चुअली क्या है, 16 17 18 19 का अन्वय एक साथ किया गया तो उसमें से अर्जुन आ गया था। वो 19वें श्लोक में अर्जुन दिखेंगे। अर्जुन शब्द नहीं, अर्जुन को हटा दीजिएगा, हटा दीजिएगा, मतलब अन्वय से हटा दीजिएगा, बात अर्जुन को ही कही जा रही है। अहम मैं कौन? आप और मैं नहीं, भगवान कृष्ण। तो अगर मायावादी होगा तो ऐसे बोलेगा आप और मैं, बस ये भेद आपको समझना है कि कोई भेद नहीं है। अहम का मतलब भगवान श्री कृष्ण। मैं क्रतु, अग्निष्टोमादि श्रौत कर्म हूं। क्रतु एक प्रकार का यज्ञ होता है। अहम माने मैं, यज्ञ वैश्वदेव आदि स्मार्त कर्म हूं। तो कुछ देखिए अंतर क्या है। क्रतु आदि यज्ञ वेद में वर्णित हैं, श्रुति में, और वैश्वदेव आदि स्मृति में वर्णित हैं। इसीलिए क्रतु अहम यज्ञ, तो दोनों जगह यज्ञ हैं, लेकिन दो अलग अलग पुस्तकों में बताया गया और अलग अलग विधियां हैं, इसलिए अलग अलग और अलग अलग उद्देश्य, इसलिए दो अलग भेद से बोल रहे हैं। स्वधा, पितृदेव श्राद्ध आदि हूं। पितरों को श्राद्ध आदि जो दिया था उसको कहते हैं स्वधा। अहम मैं हूं। औषधम अहम, औषधि मैं हूं। मंत्र जो बोले जाते हैं देवताओं के लिए, मंत्र अहम एवं आज्यम, और मैं ही घृत हूं। मंत्र समझ में आ गया? मैं ही मंत्र हूं, मतलब जो देवताओं को मंत्र अर्पित किए जा रहे हैं। यहां वैष्णव मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विश्व रूप की उपासना के बारे में बोल रहे हैं। तो जो देवताओं को मंत्र बोले जा रहे हैं वह भी मैं ही हूं, उनकी आत्मा मैं ही हूं, ऐसे कहने का अर्थ। अहम एवं आज्यम, मैं ही घृत हूं। जो अग्नि में, उस यज्ञ में घी अर्पित किया जा रहा है वह भी भगवान ही है। अब देखिए इसका सिंपल सा अर्थ समझना चाहिए। ये लकड़ी मिट्टी है, ये कैमरा मिट्टी है, हमारा देह भी मिट्टी है, अग्रीड, ये बल्ब भी मिट्टी है। अब आप लोग समझ गए होंगे, सब बुद्धिमान भक्त हैं कि भाई पृथ्वी से ही ये सारी वस्तुएं आई हैं, तो पृथ्वी के बिना इन सब की सत्ता संभव है या नहीं है? नहीं है। तो ये पृथ्वी से भिन्न नहीं है, लेकिन पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के विकार हैं। तो इस जगत में जितनी भी सारी वस्तुएं देख रहे हैं वो भगवान की विकार नहीं है, भगवान की शक्ति की विकार है। इसलिए ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये मुझसे भिन्न भी नहीं है। ओके, भगवान पे ही आश्रित हैं। ठीक है। अहम अग्नि, मैं अग्नि हूं। अहम हुतः, मैं होम हूं। ठीक है। होम का मतलब होता है जिसकी आहुति दी जाए। गीता भूषण टीका। इन 4 श्लोकों में भगवान प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार वे इस ब्रह्मांड के रूप में व्याप्त हैं। क्रतु अर्थात वैदिक श्रौत यज्ञादि यथा ज्योतिष्टोम। तो ये वेद में, श्रुति में यज्ञ दिए जा रहे हैं वह हैं। ये समझ में आ रहा है?
और यज्ञ मतलब यज्ञ अर्थात स्मृति ग्रंथों में वर्णित वैश्वदेव आदि यज्ञ। भाई स्मृति और श्रुति का अंतर आप समझते हो। श्रुति है वेद जो सीधे भगवान के निश्वास से प्रकट हुआ है, और वेद के ही अर्थ को प्रकाशन करने वाले स्मृति ग्रंथ हैं जिनको ऋषियों ने लिखा है। जैसे व्यासदेव जी ने सारे पुराण लिखे हैं। ये समझ में आ रहा है बात? स्मृति मतलब स्मरण करके, तो भाई वेद की क्या शिक्षा है उसका स्मरण करके उसके अनुरूप ग्रंथ लिखे हैं। ये भी वेद के समान ही प्रमाणिक है, लेकिन अलग अलग यज्ञों का वर्णन वहां पे है। कुछ वेद में वर्णित यज्ञ हैं और कुछ पुराणों में वर्णित यज्ञ हैं। इस समझ में आ रहा है? ठीक है। स्वधा अर्थात पितरों को अर्पित श्राद्ध आदि क्रियाएं। यहां पे थोड़ा स्पष्ट समझना होगा कि केवल वो वस्तु जो आप भगवान पितरों को अर्पित कर रहे हैं वही नहीं बोल रहे हैं। वो जो पितृ श्राद्ध की क्रिया है उसको स्वधा कह रहे हैं। यहां पे लिखा है। वो पूजा अलग प्रकार की हो कि भाई जैसे शनिदेव की पूजा अलग है, हनुमान जी की अलग है, ऐसे अलग अलग पूजा है कि नहीं? वो शास्त्र में वर्णित है, लेकिन पूजाएं तो अलग अलग प्रकार की हैं। उसी प्रकार से अलग अलग पूजाओं के बारे में बता रहे हैं भगवान। ठीक है। औषध अर्थात औषधि या औषधि से उत्पन्न अन्न जो कि यज्ञ में उत्पन्न किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। मंत्र अर्थात याज्ञापुरो नो आदि शब्द जो देवताओं को आहुति देते समय उच्चारित किए जाते हैं। ध्यान देना होगा कि हरे कृष्ण मंत्र या विष्णु मंत्र को यहां पे नहीं बोला जा रहा है। विष्णु मंत्र साक्षात भगवान होते हैं। वहां आप ये नहीं कहोगे कि भगवान से भिन्न भी नहीं है। नहीं, भी नहीं लगाएंगे वहां पे। भगवान से बिल्कुल भिन्न नहीं है, बिल्कुल भिन्न नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के मंत्र साक्षात भगवान है। जैसे काम गायत्री हम लोग बोलते हैं, गोपाल मंत्र भी हम लोग बोलते हैं, मतलब एटलीस्ट उच्चारण करते हैं या जो भी उसका पाठ करते हैं, तो वह सब भगवान हैं। भगवत गीता भगवान है, साक्षात भगवान है। ये क्लियर अंतर समझ में आ रहा है? एक तो हो गया भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान का नाम भगवान की शक्ति नहीं है, वह शक्तिमान है। ये भेद सब लोग समझ पा रहे हैं भक्तों? श्रीमद् भागवतम भगवान की शक्ति मात्र नहीं, वो साक्षात भगवान है। भगवान का वांगमय स्वरूप है, वो अवतार है। लेकिन यहाँ पे जिन वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा है वे भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए भगवान से भिन्न भी नहीं है। सब लोग समझ ही गए होंगे। इसलिए जो विष्णु मंत्र हैं उनको यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे देवताओं के लिए जो मंत्र उपयोग किए जाते हैं बोलने के लिए, वह बोले जा रहे हैं कि वह भी भगवान ही है। भगवान है मतलब भगवान से भिन्न भी नहीं है। क्योंकि अगर पूरा भगवान होते तो उन मंत्रों में मोक्ष देने की शक्ति होती, लेकिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले मंत्र व्यक्ति को मोक्ष कभी नहीं दे सकते। क्लियर? आज्य अर्थात घी और होम आदि साधन जिसकी आहुति दी जाती है, तो स्पष्ट है घी देते हैं और वो क्या हवन सामग्री वो सब दे रहे हैं, तो वो सब आज्य में आ जाएगा। अग्नि अर्थात आहवनीय आदि अग्नि जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करने में किया जाता है। मतलब वह अग्नि जिसमें आवाहन किया जाता है, वह भी आहुति दी जाती, उसको कह रहे हैं वैसी अग्नि। हुत अर्थात आहुति देने की क्रिया। हाँ, यहां शायद मैंने गलत बोल गया था, वही मैं सोच रहा था। हुत का मतलब है क्रिया। स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, तो ये जो स्वाहा करने की क्रिया है उसको हुत कहा जाएगा। और जो स्वाहा, जिसका स्वाहा किया जा रहा है, उसको आज्य कहा जाएगा। कठिन लग रहा है ना? कठिन लग रहा है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब अगर किसी को हरे कृष्णा करना कठिन लग रहा है तो अब बताइए क्या कहा जाए? आप लोग कौन सा शब्द उपयोग करेंगे? तो कहेंगे भाई तू तो तेरा कोई होप ही नहीं है। फिर समझता रहे आज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हुत क्या है, और उसके बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तात्पर्य, ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। मतलब समझ रहे ना, भगवान से भिन्न नहीं है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही हैं। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, यानी कि स्वधा, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। ये दो अलग अलग बात बोले जा रही हैं। प्रपात तात्पर्य को ध्यान से पढ़िएगा आप। पितृलोक को जो तर्पण की क्रिया है वो अलग चीज है, और जो औषधि है वो अलग चीज है।
इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि वह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः यह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है, पढ़ना ही है खाली। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट यह है कि इन सारे यज्ञों को करके व्यक्ति शुद्ध हो और ये समझे कि कृष्ण भगवान है। तो ये समझ लिया कि कृष्ण भगवान है और भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे समझा क्यों रहे हो? ताकि समझने का भी प्रयास ना करने लग जाए। ये हो सकता है कि कभी कभी व्यक्ति सोचे कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं, हम तो केवल हरे कृष्णा बोल रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत इसी चीज है। इससे श्रेष्ठ वस्तु तो वो है कि अब जो स्वाहा हा करता रहे, ये भावना मन में आ सकती है कुछ लोगों के। IIT में एक व्यक्ति थे और वो कुछ समय के लिए भक्ति करे, मायापुर भी गए, लेकिन वो माया से बाहर नहीं आ पाए। कहे कि ये भक्ति मेरी माँ करे, आसान है, हम ज्ञान योग का अभ्यास करें। बाद में हमें पता नहीं अब क्या स्टेटस है उनका, लेकिन हमको उस वक्त मालूम चला कि वो बहुत अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे थे, अमेरिका जाना चाहते थे। तो अमेरिका ज्ञान योग के लिए अनुकूल है? शुभांशी माता जी, ऑस्ट्रेलिया क्या ज्ञान योग के लिए अनुकूल है? आप बताएं ना। तो माता जी तो कह रहे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं है। ज्ञान योग तो वैराग्य की ओर लेके जा रहा है ना स्पेशली। तो अमेरिका में जाकर ज्ञान योग का अभ्यास कैसे करेंगे? हमको तो नहीं पता कैसे कर रहे होंगे। संन्यास लेना पड़ता है उसमें, तो कैसे ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे? हर छोटी चीज का प्रभाव छोटा नहीं होता है। एक भक्त से मैं बात कर रहा था आज, तो वो दिल्ली में कार्य करते हैं। तो मेट्रो में जाते हैं और बस में जाते हैं, 2 ऑप्शन है। तो बस में जाएंगे तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होगा महीने का। तो विचार कर रहे थे, लेकिन अब बस में जाएंगे तो सीट मिल जाएगी और जब भी कर लेंगे। तो मैं उनको समझा रहा था कि भाई ये एक नाम बोलने का क्या फायदा होता है। तो करोड़ों यज्ञ भी, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ में कितना खर्चा आता है? कोई ऑडिटर है यहाँ पे? अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, है ना। तो अब एक अरब भी नहीं, उससे ज्यादा बहुत खर्चा होता होगा। पूरे विश्व पे जीते, पूरे विश्व को जीते। यहाँ छोटे छोटे देशों को जीत नहीं पा रहे हैं लोग और आप कह रहे हैं पूरे विश्व को जीते। सोचिए चाइना को जीतने में, मैं कोई झगड़ा नहीं करा रहा हूं, चाइना को जीतने में कितना पैसा खर्च होगा? हम लोग टोटल लगा ही नहीं सकते। भारत तो पाकिस्तान को भी नहीं जीत पा रहा और ना ही पाकिस्तान जीत पा रहा है किसी चीज को। एक भी दुनिया में ऐसा देश नहीं जो पूरे विश्व को जीत ले, नहीं जीत पाएगा ना। तो पूरे विश्व को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ होता है, तो बड़ा खर्चा आ जाएगा, बड़ा एफर्ट लगेगा। और 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, और वह भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं। तो कहेंगे हाँ प्रभु जी आपके पास तो जुबान है, बोलते जाइए जो कुछ बोल रहे हैं ना। हम अपनी जुबान से तो ना बोल रहे हैं, शास्त्र की जुबान से बोल रहे हैं ना। तो मैं उनको बता रहा था, हमने कहा देखिए हम डांटते किसी को नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो बस, तो अब डांटने का कार्य ही नहीं है, विवेक का कार्य है कि भाई आप ये देखें कि 1000 रुपये अगर आप खर्च कर देंगे तो आपको जॉब करने का मौका मिल जाएगा। और अच्छा उन्होंने बात स्वीकार भी करी कि 1000 रुपये खर्च करेंगे और कितना बड़ा लाभ मिल जाएगा, तो वहां पे खर्च कर देना चाहिए। ये केवल उन्हीं को नहीं बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को बोल रहा हूं। अगर आपको जॉब करने के लिए 10,000 रुपये भी खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब व्हाटएवर दैट अमाउंट इज लेस, क्योंकि लाभ बहुत ज्यादा है। ये बात अब हो क्या रहा है कि दिखता नहीं। अच्छा चलो ये बता दो कि अश्वमेध यज्ञ मान लो कर लोगे आप, तो दिखने वाला लाभ कौन सा है? अभी दिखने वाला लाभ तो वहां भी नहीं है। गाय को दान करते तो दिखने वाला लाभ तो वहां पे भी नहीं है। कुछ आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिखने वाला लाभ, बहुत अच्छा बात वो बोल रहे थे कि भाई पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म किए हैं तभी हमारे जीवन में सफलता है, कुछ अच्छा है। हमने कहा यस दैट इज द होल पॉइंट। ये जीवन, यही प्रपात कह रहे हैं, मनुष्य जीवन ये जीवन भोगने के लिए नहीं है, ये अगले जीवन की तैयारी है, बस केवल अगले जीवन की तैयारी। सुनाई पड़ रहा है सब लोगों को, इस जीवन में हम लोग भोग ही नहीं सकते।
ट्राई करके दिखाना, 10 रोटी खा के दिखाओ, अगले दिन कहेंगे प्रभु जी दवा बताओ, हजम नहीं हो रहा है। वी कैन नॉट इवन ईट 10 चपाती। कोई है यहाँ पहलवान 10 चपाती खा सके? 10 चपाती भी नहीं खा सकते, इसलिए हर चपाती भगवान को अर्पित होनी चाहिए। मेक सेंस? ये भोग के लिए शरीर दिया ही नहीं गया है, ये अगले शरीर का निर्माण करने के लिए। अरे कम से कम देवता तो बने। तो अब मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए, और ये सब यज्ञ हम नहीं कर रहे हैं। किसी घर में शुद्ध घी हो तो प्लीज हैंड रेज करना। वेरी डाउटफुल इफ यू हैव शुद्ध घी। आई मीन आपने खुद नहीं निकाला है तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि शुद्ध ही है, कुछ नहीं कह सकते कलयुग में। मे बी तो उसकी अब वो दीप दान करते तो बहुत बड़ी बात है, आहुति देने के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, 1 किलो घी तो आराम से चला जाता होगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे यज्ञ करने, इसलिए वह आज वो हरे कृष्ण कर रहा है। ये बात लोगों को स्वीकार नहीं होती। मैं रोज इस बात को याद दिलाता हूँ। मेरा से भाई स्वाभाविक सी बात है कि बोल बोल के करते हैं, और मैं थोड़ी जोर से आवाज में ही करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी मेरा बुद्धि बोलती है ऐसे क्यों नहीं करते हो, हरे कृष्ण राम हरे। फिर मैं पुण्य को याद दिलाता हूँ, अरे एक नाम बोलने में तो बहुत फायदा है ना, तो पूरी एनर्जी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? जैसे एक भक्त ने मैसेज किया, प्रभु जी मानसिक जप करने से फायदा होता है क्या? तो मैं कुछ उत्तर नहीं दिया। हमने कहा तो प्रश्न भी मानसिक रूप से करो ना। हमने दे दिया, हमने उत्तर दे दिया मन से कि नहीं होता लाभ। तो आप हैं, बात समझ रहे ना मेरी बात? प्रश्न तो लिख कर रहे हैं, लिखना एक प्रकार का मतलब बोलना ही हुआ ना कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो आप प्रश्न बोल के कर रहे हो तो प्रश्न भी मानसिक करो। कलयुग में मन का कोई भरोसा नहीं है। अहो बता श्वपसतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपुजवनुशश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ओह कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है वरुण प्रभु? कौन सा आश्चर्य की बात है? कि वह व्यक्ति जो चांडाल के यहाँ भी पैदा क्यों ना हुआ हो, कुत्ता खाने वाले के भी क्यों ना पैदा हो, जहां चर्चा हो रही है यार वो कुत्ता कैसा बना दे ऐसी चर्चा हो रही है, तो वह व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। तो बड़ा सुंदर बात आचार्यगण कहे कि यह नहीं बोले किससे श्रेष्ठ है, अर्थात ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, इन सारे यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसकी जीव के अग्रभाग पर भगवान का नाम आ रहा है। यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बस अपने को यह चेक करना है कि जीव पे क्या चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो आए नहीं अभी तक, हम लोग मिस कर गए। तो हम खाली बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र आ रहा है, ये चेक करना है। आप लोगों को जप करने में कुछ नहीं करना है, बस खाली ये चेक करना है कि क्या जीव पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जब मैं बोल रहा था तो कुछ लोग आलस कर रहे थे, कौन बोले है ना? देख अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, आलसी, कलयुग में आलसी लोग। ये बोल तो रहा है, बोलने तो क्या दिक्कत है, हम क्यों बोले? लेकिन जैसे ही आपने अंदर से कुछ स्विच चालू किया कि हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना है, बस हो गया काम खत्म। वही इच्छा का सदुपयोग आपको घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन धड़ाधड़ सारे यज्ञों का लाभ दे देगा, और उससे ज्यादा भी। और नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? ते पुस्तपः, सारी तपस्या कर ली है, जुहुरु, सारे यज्ञ कर लिए हैं, जो वो जानते हो और जिनका नाम भी ना जानते वो सब। जैसे आज आप कुछ नए यज्ञों के नाम सुन रहे थे ना, ज्योतिष्टोम और ये और वो, सब कर लिए ज्योतिष ससनु। अब आजकल तो भाई नहाने बड़ी दिक्कत होती है, तो ये प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी हम स्नान करके नहीं उठ पा रहे। अरे तो भाई कौन बोला स्नान करने के लिए? ड्राई क्लीन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो आलसियों की फौज इकट्ठा कर रहे हैं। कोई कौन सुबह, पहले आप बताओ जिसको सुबह उठना और सुबह उठना नहीं, सुबह स्नान करने में दिक्कत तो हमारी क्लास में जरूर सबसे पहले आइए, इधर आइए आप, और आप जब करना शुरू कीजिए ड्राई क्लीनिंग। खूब स्नान करने के बाद भी हृदय वैसे ही रहता है गंदा, लेकिन नाम उच्चारण चाहे कैसे भी कीजिए, चाहे स्नान करके कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए, आपको पवित्र करेगा ही, क्योंकि पावन भगवद यश, भगवान का यश पावन करने वाला है। आर्य, जो आर्य के लिए जो भी करना आवश्यक है वह कर लिया है, और वेदों को ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति थे, और वेदों को कई बार पढ़ा है। तो आप ये कहेंगे कि प्रभु जी आप ये बार क्यों बोलते हो? आप समझने का प्रयास करें। हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, अनलेस यू आर रागन होगा, तो अब साधना भक्ति के लिए आवश्यक है कि रोज पेट्रोल भराया जाए श्रद्धा का।
क्योंकि दिख नहीं रहा है को भी, और ऐसा भी नाम में रुचि नहीं है कि एकदम सहज रूप से जप कर रहा है। और हमारे राकेश प्रभु, इनके मुख से वही बात निकली जो मैं बोलने वाला था, अपने आप पहले से निकल गई कि भाई जब हम महिमा सुनते हैं तो करने में रुचि होती है। ये शब्द था ना आपका, हमको बहुत अच्छा लगा था। हमने कहा यस, नाम में रुचि ना हो लेकिन नाम करने में रुचि हो जाती है, इससे ये लाभ होगा, और इससे लाभ होता भी है इसी प्रकार का। दिस इज वेरी गुड। तो हम जब शास्त्र सुनते हैं तो अब इस तरह के ये करने की बजाय व्यक्ति सीधे भगवान का नाम जप यज्ञ करता है और भगवान को भोजन अर्पण करता है, बस सिंपल। और उसके बाद एक और यज्ञ करता है, महाप्रसाद बोल करके खाना शुरू कर देता है, वह भी यज्ञ है। तो बड़ा अच्छा यज्ञ था। आपको सूप यज्ञ अच्छा लग रहा था कि नहीं? सूप यज्ञ, सब्जी यज्ञ, चपाती यज्ञ, गुड़ यज्ञ, फल यज्ञ, ये सब करना है, ये आपको अर्पित करना है। वो सब भगवान से अभिन्न है। प्रसाद भगवान ही हैं, भगवान से भिन्न भी नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान ही हैं। ठीक है, सो गो फॉरवर्ड। अब आगे क्या बात बोल रहे हैं? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इससे पहले श्लोक में जाऊं, मुझे बात याद आ रही थी, वो इंद्र की 18वें अध्याय वाला महिमा है ना, वो उनका दिमाग खराब हो रहा था। यार इसने कुछ किया नहीं, हमको हमारे स्थान से हटा दिया, इसने कोई यज्ञ नहीं किया, किया क्या? तो कहते वो 5 श्लोक गीता का बोलता था। तो आप देखिए, हम गीता का श्लोक बोल रहे हैं तो कुछ नहीं, तो बहुत ईजी है, लेकिन लाभ बहुत अधिक है। एक्चुअली असीमित लाभ है। वो सब अकाउंट में जाता रहता है, और जब फलीभूत होना शुरू हो जाएगा तब आप देखेंगे। और एक्चुअली फलीभूत हो ही रहा है, तभी तो रुचि है। एंजाइटी के श्लोक में क्या लिखा हुआ है? मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। कौन बोल रहा है? छाती पे रख रहा है, भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं हैं। ठीक है, मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। यानी कि पहले हम देख लेते हैं इसको। अहम अस्य जगत, मैं इस जगत का पिता, माता, धाता, पितामह, जनक, जननी, विधाता, पितामह हूं। वेद्यम, ज्ञेय वस्तु। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि जिसको जाना चाहिए, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, उसको वेद्य कहते हैं। ये बात बोले। पवित्र मतलब हूं, पवित्र मतलब मैं शोधक हूं, पाप नाशक हूं। ओंकार, ओंकार यानी कि जो भी वस्तु आपको इस रूप में दिख रही कि ये हमारे पापों का छेदन करने वाली है, तो वह भगवान की अभिव्यक्ति है। ठीक है, से गंगा जी। ओंकार तो स्पष्ट समझ आ रहा है, प्रणव है। ओंकार से ही पूरे जगत की सृष्टि हुई, ओंकार से ही वेद प्रकट हुए, तो वो भगवान है। ऋक्, साम, यजु एव च। ऋक्, साम और यजुर्वेद भी हूं। अब एक प्रश्न होगा कि भाई ये अथर्ववेद क्या है? तो च से अथर्ववेद भी आ गया। ऋक्, साम, यजु आ गया, एवा व च, तो च से आपका अथर्ववेद भी आ गया। ठीक है, अब टीका पढ़ते हैं। श्रीधरी, इस जगत का पिता मैं हूं, माता और पितामह तथा कर्म फल का विधान करने वाला विधाता भी मैं हूं। पितामहस्य जगतो माता धाता, धाता मतलब विधाता। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये विधान करने वाला नहीं है कर्म, आप अच्छे कर्म कीजिए और आपको अच्छा फल विधाता को देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, भगवान स्वतंत्र हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो उस कर्म का फल नहीं भी देंगे। भगवान हमारे नियम में नहीं बंधे हैं, अपितु इस कर्म के फल का नियम, कर्म का फल का नियम भी भगवान ही बनाए हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, जानने योग्य तत्व यानी वेद्य, पवित्र यानी शुद्ध करने वाला अथवा प्रायश्चित रूप कर्म मैं हूं। तो इस जगत में कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है, भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, और तरह के प्रायश्चित होते हैं, घी पी के मर जाओ, होते हैं। कोई पाप करे तो, कोई पाप किया तो गर्म घी के पी करके मर जाओ, या ऐसे कुछ और भी पाप होते हैं, सारी प्रायश्चित होते हैं पापों के, तो वह भी भगवान की अभिव्यक्ति है, भक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं। ओंकार यानी प्रणव एवं ऋग्वेद आदि वेद भी मैं ही हूं, अन्य सब स्पष्ट है। आगे देखते हैं, गीता भूषण टीका। मैं चराचर,
चलने वाले और नहीं चलने वाले सभी जीवों की माता, पिता और पितामह के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान हूं। धाता अर्थात राजा और अन्यों के रूप में मैं उन सभी के पालक और उपोषक के रूप में भी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा कि मैंने एक बार बताया था किस प्रकार से इस जगत में लोगों का पालन भगवान एक दूसरे के माध्यम से करवा रहे हैं। तो राजा रक्षा करता है, उसकी ऐसी अभिमति होती कि मैं राजा हूं, मैं सबका पालन करने वाला हूं, तो वह पालन करता है। तो ये अभिमति कौन देता है? भगवान देते हैं। सामर्थ्य कौन देता है? भगवान देते हैं। इसीलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि भगवान का ही कार्य वह कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हूं और परमात्मा के रूप में हर वस्तु और जीव में हूं, इसलिए जीवों का पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई जीवों को ये बात समझने में होती है कि भगवान पालक हैं। मैं आज भी एक भक्त को बता रहा था कि देखिए, एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी आप नौकरी तो करने जाते नहीं, आप कैसे चलेगा? हमने कहा भाई जैसे आज तक चला है वैसे चलेगा। आज तो है, फल है, सब्जी है, सब कुछ है। तो अब मतलब सारे पैसे भगवान के पास आज ही खत्म हो गए हैं क्या कि आज वर्ल्ड वॉर हो रही है, कुछ हो गया? इट मेक्स सेंस द डिवोटीज, है कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं ना कि भाई जो प्रचार करता है, गीता का पढ़ाता है, वो सबसे प्रिय है। तो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ही भूखा मारेंगे? हम तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई देखिए कि भगवान कब भूखा मारेंगे। वैसे देखिए मैं भूख से नहीं मरने वाला, मैं पक्की बात मरूंगा तो पता नहीं कैसे मरूंगा, लेकिन डायबिटीज से मर सकता हूँ। खा के आलू पसंद है, चावल पसंद, तो डायबिटीज से मर जाऊंगा, पता नहीं। और एक हम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बोले कि 81 साल तक जीऊंगा मैं और द्वादशी वाले दिन मरने वाला हूँ। मतलब अगर कितनी बात सत्य हमको पता नहीं, हम क्लास अपने स्ट्रेस देते हैं, मगर बहुत मजेदार। तो जब पहले लिख दिया है कि 81 साल में मरेंगे तो काम करने की जरूरत क्या है? इज इट नॉट? क्यों, जब मरना ही नहीं है 81 साल तक तो क्यों काम करें? है कि नहीं? बल्कि एक और ब्रह्मचारी कहे, जो आदमी आज तक, मतलब भगवान को बोल रहे हैं, जो आदमी आज तक चला लिया दुनिया को आगे भी चला ही लेगा। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Our happiness is in sharing this Krishna consciousness with others. Let Krishna take the worries for which he has no worry. बहुत हमको सबसे अच्छी बात लगती है कि एकदम एयर टाइट कंपार्टमेंट में बचा लिए, है ना, माँ के गर्भ में बचा ही लिए, तो अब यहां तो हवा है ना, यहां तो हवा है ना। बड़ा सिंपल तरीका है, बताए। आप यह देखें कि जिन लोगों के पास आपके बराबर जॉब नहीं है, वो लोग भी तो जी ही रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। अमेजिंग बात प्रभुपाद कह रहे हैं। खोला बेचा श्रीधर को, बहुत पैसे वाले नहीं थे, बहुत पैसे वाले नहीं थे, नहीं बहुत गरीब थे कह लीजिए, उनके पास पैसे कमाने का टाइम नहीं था। तो वहां उनकी ये स्थिति, घर उनका लीक करता था। उनको इतनी हंसी आ रही है, प्रभुपाद इतना अच्छी बात कहते हैं। तो महाप्रभु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अरे भाई खोला बेचा श्रीधर, तुम कुछ मांगो हमसे, तुम्हारा घर लीक कर रहा है। जो तो लीक कर रही है। तो कहते देखिए, कहते हैं हमारी तो केवल छत लीक कर रही है, और चिड़ियों के पास तो छत ही नहीं होती है। उनके पास तो केवल घोंसला होता है, तो वह तो सुख से रह रही हैं। हमारे पास कम से कम कुछ छत तो है ना। आपने उस दिन देखा था, हम लोग शॉप पे गए थे, तो बाहर देखा ठंड में, इस ठंड में, वो भी वृंदावन की ठंड में, 2 साधु एक कुछ गद्दा टाइप कुछ बिछाए और फिर कंबल लिए, फिर प्लास्टिक ओढ़ लिए और सो गए। अगले दिन हम लोग जब फिर दुकान में गए तो देखा आराम से चाय पी रहे हैं। हम चाय पीने का विज्ञापन नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि लोग जी रहे हैं, तो उससे तो बहुत अच्छी सुविधा में भगवान को रख रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं हो रही। इससे ना भगवान पे विश्वास बनता है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज हम लोग भक्ति में आते हैं, इतने सारे कुछ हम लोग सुनते हैं, भगवान पालन कर रहे, फिर भी विश्वास नहीं होता, फिर भी हम बहुत कर्म करने के लिए रहते हैं। देखिए कर्म तो सबको करना पड़ता है, सोचना कि रोटी भी उड़ उड़ के बन के आ रही है, रोटी तो बनाते हैं वो तो है, लेकिन चिंता में लोग पड़े रहते हैं कैसे चलेगा, क्या होगा। तो महाराज कहे देखिए आपके ही घरों में आप लोग के बच्चे तो खाना नहीं बनाते, आपके बच्चे खाना बनाते नहीं बनाते, उनको सहज विश्वास है कि माँ खाना बना के देगी, इसलिए रोटी बनाने का कोई प्रयास नहीं करते, रोटी तक बनाने का प्रयास नहीं करते। It's amazing। तो बात तो विश्वास की है ना। मां से अधिक सामर्थ्य तो भगवान का है ना,
और ये माता भी इसीलिए सेवा कर रही है क्योंकि उसमें माता का भाव है अपने बच्चों के प्रति। वो बाहर के बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, केवल अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, जो कि उसके बच्चे नहीं है। वो हैं तो सब जीवात्मा भगवान के, लेकिन भगवान ऐसा भाव भर रहे तब ना माता सेवा कर रही है। सोचने वाली बात है ना। माताओं का उपकार है, मैं उसको बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवान के उपकार को क्यों भूल जाते हैं कि भगवान किसी ना किसी के द्वारा आपकी रक्षा जरूर कर लेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि आप नौकरी मत करो या बिजनेस मत करो, लेकिन आप उसमें चिंता करने लगे और अपना भजन डिस्टर्ब होने लग जाए तो वो चीज ठीक नहीं है। अपना कर्तव्य करना चाहिए, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। जो अपना मुख्य कर्तव्य है भगवान का जप आदि, वह जरूर करना चाहिए। और हमें अच्छा लगा, वो भक्त बता रहे थे कि कैसे जो जप करने लगे तो उनके जीवन में जो नहीं सोच रहे थे वैसे भी वह भी भौतिक संपदा आने लगी थी। ये सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो देवता भी उसको आशीर्वाद देते हैं। हम लोग गीता में सुन चुके ना, देवान भावयतानेना ते देव भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यता। ये केवल मतलब बोलने वाली बात नहीं है। आप भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में निर्वाह होगा ही। हमको बहुत अच्छी बात लगती है। इसको दूसरे एंगल से सोचिए, हम लोग जिन भी माता के गर्भ से प्रकट हुए किसी और के द्वारा भी प्रकट हो सकते थे। कैसे भी कोई भी हमको मार सकता है, किसी भी माध्यम से मारे जा सकते हैं कि नहीं। बाथरूम में फिसलने से भी लोग मर जाते हैं, ऐसे करके अटैक पड़ता है, मर जाते हैं। मरने के लिए कोई भी निमित्त बन सकता है। तो भाई जब जन्म किसी भी तरह से हो सकता है, मृत्यु कैसे भी हो सकती है, तो पालन भी भगवान किसी ना किसी के द्वारा करा सकते हैं और कराएंगे ही। तो इसलिए अपना कर्तव्य जरूर करे, ठीक है, लेकिन व्यक्ति चिंता नहीं करे क्योंकि पालक वस्तुतः भगवान है। ये बात समझना चाहिए, ठीक है। दाता अर्थात राजा और अन्यों के रूप में मैं इन सभी के पालक और पोषक के रूप में हूं, और क्योंकि भगवान अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं इसलिए पालन कर ही लेते, कोई कठिनाई नहीं है। ये बात बोल रहा है। आगे देखते हैं। वेद्यम अर्थात मैं ही हूं जिसे जाना जाना चाहिए, और पवित्र करने वालों में गंगा आदि नदियों का जल हूं। तो गंगा जी के जल देखें तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। मैं ही ओम हूं जो सभी वेदों का बीज है, यानी सारी वेद ओम से प्रकट हुए हैं, और जो ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान का हेतु हैं। ये क्या मतलब हुआ? ब्रह्म को कैसे जानेंगे आप? फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, कि बायोलॉजी पढ़ के? नहीं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ करके। वेद को पढ़ने से, वेद के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं ही वह वेद हूं, हाँ, और जो ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान का हेतु, मतलब वेदों का बीज है और वेद के द्वारा ब्रह्म समझ में आते हैं। मैं ही तीनों वेद अर्थात ऋग, यजुर और सामवेद हूं। च शब्द अर्थ अथर्ववेद को इंगित करता है, स्पष्ट है। ऋग का अर्थ है नित्याक्षर पद वाले श्लोक। नहीं समझ में आया? मैं पढ़ रहा हूं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। साम अर्थात नित्याक्षर पद जिनको गाया जाता है। कुछ कहते हैं कि साम का अर्थ वह कोई भी पद जो गाया जाता हो। यजुस अर्थात वह अमिताक्षर पद जिनको गाया ना जा सके। तो कुछ इतनी बात समझ में आ रही है कि ऋग्वेद में श्लोक है, इनको गाया नहीं जा सकता। सामवेद में गायन करने वाले पद हैं, और यजुर्वेद में वह सब पद हैं जिनको गाया ना जा सके। जैसे कि आप श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि कुछ श्लोक गाने वाले हैं, जन्मा इत्यादि आप गा सकते हैं। कुछ हैं जो केवल लिख दिए गए हैं, जैसे 5वें स्कंद में आप देखेंगे उनको गाया नहीं जा सकता। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। तो इस प्रकार मैं 3 प्रकार के मंत्र हूं जो यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक श्लोक समझ में आ रहा है वेद का, सहस्रशा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ऐसे करके श्लोक है। तो अब इसको गाया तो नहीं जा सकता, ये वेद का ही मंत्र है, लेकिन उच्चारण जरूर किया सकता है। ओम सहना भवतु, ऐसा है ना, सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै। ये कहाँ का श्लोक है, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन है वेद का। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, तो ऐसे करके वो बोलते हैं। तो अब इसको लग रहा है मैं गा रहा हूँ, गा तो नहीं रहे लेकिन बोला जा रहा है, तो पद है इस प्रकार से। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता
पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये समझ में आ रहा है? इस जगत में देखिए ये स्पष्ट बोला जाता है कि माता और पिता समर्थ भी होते हैं फिर भी संतान नहीं होती है ना, और संतान को भी पालन करने का सामर्थ्य भगवान ही देते हैं, नहीं तो पिता के पास शक्ति ही नहीं हो तो वो धन कैसे लाएगा। तो दोनों बातें हैं। आप जानते भी होंगे कुछ कुछ पिता बहुत क्रूर भी होते हैं, आपने सुना होगा बच्चों को बहुत मारते पीटते हैं, कभी कभी मार भी डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो अब वह बच्चा क्यों मारा गया, अपने ही माता या पिता के द्वारा क्यों मारा गया? भगवान की व्यवस्था। ऑब्वियसली भगवान को हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ सबका कार्मिक इक्वेशन इस प्रकार से बनती है। तो समझिए कि माता पिता में प्रेम भी भगवान ही भर रहे हैं, इसी कारण से व्यक्ति का पालन हो रहा है, नहीं तो नहीं करता। अगर माता में प्रेम ना हो तो क्या रात भर जग जग करके वह अपने बच्चे का पालन करने वाली है? नहीं करेगी। ये बात है। कठिनाई यह है कि लोग माता पिता की सेवा के बारे में सोचते हैं, उनके अगर वो सोचते हैं उनके प्रति कृतज्ञता के बारे में सोचते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति भी तो कृतज्ञता होनी चाहिए ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि भाई आपको हवा भी तो भगवान दे रहे हैं, तो अगर हवा ना मिले तो कब तक हमारी जिंदगी चलेगी? तो क्या भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? ये बात है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है, न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप में, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। मतलब जो माता पिता को जन्म दिए हैं, पितामह में आ जाएंगे ना, वह भी कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अर्थात कृष्ण की शक्ति है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वे कृष्ण की को जानने की दिशा में होता है। ये थोड़ा समझें। अगर कर्म कांड जान रहे हैं तो कैसे वेद भगवान को जानने की दिशा में है? वो कर्म कांड करके स्वर्ग आदि प्राप्त करके जो बोर हो जाएगा तो वो ज्ञान कांड में आएगा। ज्ञान कांड करके जब निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंचेगा, फिर कहीं भक्तों का संगत हो जाएगी तो भगवान की तरफ पहुंचेगा। तो वेद धीरे धीरे करके एक बद्ध जीव को भगवान की तरफ लाने के लिए ही है। तो स्पष्ट है, जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। दिस इज वेरी नाइस। जिससे हम अपवित्र होते हो वह कृष्ण नहीं है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। थोड़ा समझिए, क्योंकि ओम से सारे वेद प्रकट हुए हैं, तो ओम का कार्य यानी इफेक्ट है सारे वेद, ये स्पष्ट है। और जो कॉज है, जो कारण है, वह कार्य में विद्यमान रहता है। वैसे बताया ना आपको, पृथ्वी से ये लकड़ी आई है, पृथ्वी से कैमरा आया, तो ये सभी कुछ पृथ्वी से अभिन्न है। तो अब भगवान ओम है, उनका वह वाचक रूप है। तो अब ओम से ही सारे वेद प्रकट हुए हैं, तो इसलिए वेद भी भगवान ही हैं, बात बोल रहा है। तो और तो कोई खास इसमें हमें समझाना नहीं है, आगे फिर कल देखेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं। और नथिंग एल्स हैज टू बी स्पोकन, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।